जिला प्रशासन ने आज जन सेवा और सुशासन के संकल्प को एक नई दिशा दी है। कलेक्टर प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि स्वच्छता केवल झाड़ू लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासन में अनुशासन और पारदर्शिता लाने का निर्णायक कदम है। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करना और आने वाले दिनों की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा करना था। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने इस अवसर पर कहा कि शासन द्वारा संचालित स्वच्छता अभियान केवल प्रतीकात्मक कदम नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक व्यवस्था में अनुशासन और पारदर्शिता लाने का निर्णायक प्रयास है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया कि 31 अक्टूबर तक चल रहे स्वच्छता अभियान के तहत हर कार्यालय और परिसर की सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि पुरानी फाइलें, अनुपयोगी सामग्री, कबाड़ और खराब उपकरण का उचित अपलेखन कर संगठित निस्तारण किया जाए, ताकि सरकारी कार्यालयों की छवि स्वच्छ, सुसंगठित और जनता के अनुकूल बनी रहे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि स्वच्छता केवल झाड़ू लगाने तक सीमित नहीं है, यह हमारी कार्यशैली, सोच और जवाबदेही का आईना है। जब हमारा कार्यालय साफ होगा, हमारी नीयत और नीतियां भी साफ दिखेंगी। इसके साथ ही कलेक्टर ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस अवधि में चल रहे स्वच्छता अभियान को सुशासन अभियान के रूप में भी देखा जाए। सभी अधिकारी अपने विभाग में लंबित आवेदन पत्रों और प्रकरणों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करें। जनता को बार बार चक्कर लगाने की नौबत न आए, इसके लिए जनहित से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय लेने पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने अधिकारियों को याद दिलाया कि विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में गति और पारदर्शिता बनाए रखना अनिवार्य है। जो योजनाएं आमजन के जीवन को सीधे प्रभावित करती हैं, उनके लाभार्थियों तक समय सीमा में योजना का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम पर भी विशेष बल दिया है और कहा कि यह अधिनियम जनता के अधिकारों की रक्षा करने वाला सशक्त माध्यम है। सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन मिलने के निर्धारित समय में ही सेवा या जानकारी जनता को प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि जन सेवा में देरी न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह जनता के विश्वास के साथ समझौता भी है। बैठक में अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी, कलेक्टर कार्यालय के राजस्व अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार और परियोजना अधिकारी उपस्थित थे। सभी अधिकारियों ने कलेक्टर के निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुना और अपनी जिम्मेदारी का सर्वोत्तम निर्वहन करने का आश्वासन दिया। सभा के अंत में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि रीवा जिले का प्रशासन तभी सशक्त कहलाएगा जब हर विभाग समय पर अपना काम करेगा, जनता को सम्मान पूर्वक सेवा मिलेगी और कार्यालयों में व्यवस्था अनुशासित व पारदर्शी रहेगी। हमारा उद्देश्य सिर्फ आदेश देना नहीं, बल्कि रीवा को सुशासन और स्वच्छ प्रशासन का मॉडल जिला बनाना है। बैठक के समापन पर अधिकारियों ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया कि आने वाले दिनों में स्वच्छता, पारदर्शिता और सेवा भावना के साथ काम करते हुए रीवा को एक उत्तम प्रशासनिक उदाहरण बनाया जाएगा। कुल मिलाकर बाणसागर सभागार आज प्रेरणा का केंद्र बन गया, जहां से यह संदेश पूरे जिले में गूंजा। स्वच्छ कार्यालय, सुशासित व्यवस्था और जनता के प्रति जवाबदेह प्रशासन ही सच्ची सेवा है।